रात को भी डराया गया कि हाहाकार हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो गई, बुरा हाल है। आज प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर दी, जो है 700% एक्सपोर्ट कर दिया, ऑक्सीजन की कमी है। तब पता लगा सच्चाई कुछ और है। ये पीसी बहुत जरूरी थी। ये कम से कम अफवाहों को जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी। अफवाहों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इस पीसी से। ये सवाल मुझसे पूछा आपने अमन जी? नुपुर, नुपुर जी नमस्कार अमन जी। और मैं बहुत ध्यान से हमारे 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की पहले तो उनको सल्यूट करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है और नेक्स्ट टू गॉड आज की तारीख में हमारे लिए डॉक्टर भगवान जैसी ही है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल सही बात की गई है क्योंकि मैंने एक अन्य चैनल पे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक और इंटरव्यू सुना था जिसमें मैं भी थी साथ में, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी चीजें लोग होल्ड करके रखे हुए हैं। तो जैसे आज डॉक्टर साहब ने समझाया कि अगर आपकी 93, 94 अगर ऑक्सीजन है विदाउट सपोर्ट, तो उसको 98 करके सपोर्ट के साथ आप अपनी बॉडी का कोई बेनिफिट तो कर नहीं रहे, बाकी आपके डॉक्टर बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है वही खासतौर के 9,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी हमारी सरकार ने। और जिस मीडिया सेंटर ने ये अफवाह भरा न्यूज आर्टिकल छापा था उसको ये उतारना पड़ गया क्योंकि ये बिल्कुल झूठ था। और मैं कहती हूँ आज एक नागरिक होने के नाते भूल जाइए कि मैं किसी राजनीतिक दल से वाकिफ रखती हूँ, उनकी प्रवक्ता हूँ, लेकिन जो भी अफवाहें फैला रहा है और कहीं ना कहीं दूसरे के हक की दवाई, दुआ, बिस्तर, आईसीयू, वेंटिलेटर पे कब्जा रहा है, होर्डिंग कर रहा है, वो अत्यंत गलत कर रहा है। और भगवान कहीं ना कहीं है। और अगर आप ऐसे झूठ फरेब से अगर आप अपनी बात आगे करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है। तो इसलिए कृपया करके अफवाहें ना फैलाएं, खास करके वो राजनीतिक दल। आज मैं अखबार पढ़ रही थी अमन जी, एक बात जरूर कहूंगी, पिछले महीने मार्च और उसके पिछले महीने फरवरी के अंदर यही प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में आए दिन किसान महापंचायत में रैलियां कर रही थी, जहां हजारों की कगार में लोग मौजूद थे, वहां कोई कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा था। आज अखबार में आया है कि वही दिल्ली के बॉर्डर, चाहे टिकरी हो गया, सिंगू हो गया, गाजीपुर बॉर्डर हो गया, जहां पे इनके जमावड़े की वजह से ऑक्सीजन टैंकर को आने में दिक्कत हो पड़ी, तो दिल्ली की पुलिस ने उनकी मदद करी, ग्रीन कॉरिडोर बना के कि अस्पतालों तक पहुंचाया जाए, समय पे ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप राजनीति कर रही थी, जब आप इनका उत्साहवर्धन कर रही थी कि बैठे रहिए, जमे रहिए वहां पे, जब दिल्ली की सरकार इनके लिए फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में इंटरनेट कनेक्शन दे रही थी, तब इनको ये बात नहीं सूझी कि आज ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं अभी एक पत्रकार का एक ट्वीट पढ़ रही थी, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में उन्होंने कहा 60 से 80 मिनट के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। और मैं बता दूं उसी टाइम पे अभी खबरें आई हैं कि किसान आंदोलन की वजह से, बॉर्डर्स की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई वो 2 से 3 घंटे लेट हो रही है। ये खबरें आई हैं, ये चिट्ठी भी है, ये कई जगह इस तरह की खबरें हैं। और राकेश टिकैत ने सफाई भी दी है इस पर कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारी वजह से कुछ नहीं, लेकिन हाँ रास्ता ब्लॉक है बॉर्डर्स पर। ऑक्सीजन जो है देरी से पहुंच रही है हॉस्पिटल्स में। जब ऐसे समय में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, जब सांसों का संकट होता है ना, तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी सांस 70-72 पर पहुंच जाए ना, और उस समय में जब लेट हो ऑक्सीजन किसान आंदोलन की वजह से, तो फिर सबको खुलकर बोलना चाहिए, राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर। मैं मुदित अग्रवाल, अब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आज मेरे को एक, ठीक है मुदित तक आवाज नहीं पहुंचे, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, आज तो हद तब हो गई जब मैंने एक ट्वीट देखा राहुल गांधी का। वो तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी मित्रों का फायदा, मोदी मित्रों का फायदा। और मोदी मित्र ऑक्सीजन भी दे रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं। 100 टन ऑक्सीजन रिलायंस, अंबानी, जामनगर वाले प्लांट से महाराष्ट्र को दिया जा रहा है 100 टन। यही मोदी मित्र ऑक्सीजन भी दे रहे हैं ये, लेकिन इन्हीं मोदी मित्रों की वैक्सीन नहीं पसंद, ऑक्सीजन पसंद है। डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अमन, राहुल गांधी को पता नहीं क्यों आप लोग इतना सीरियसली लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं तो इस महामारी के समय में कोई भी राजनीति करेगा तो इससे बड़ा तुच्छ हरकत कुछ नहीं हो सकती है। वो तो आज से कर नहीं रहे, वो तो पिछले साल जब पहली लहर आई थी और लॉकडाउन लगा था तब से कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी मित्रों कहते हैं। अंबानी का इस देश में कितना बड़ा योगदान है आज की तारीख में, ये वो बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं।
50 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया हुआ है इसी अंबानी ग्रुप ने, ये वो भूल जाते हैं। देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब है, वही भूल जाते हैं। ऑक्सीजन तो वो अपने प्लांट से फ्री में दे रहे हैं, पैसे लेके नहीं, फ्री में सप्लाई कर रही है, भी वो भूल जाते हैं। फ्री में उनकी बात करना। केंद्र सरकार ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है। राज्य कोई भी हो, जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बन रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है ऑक्सीजन पे। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना कोटा मिलेगा। ये हमेशा से ये होता रहा है। कोविड के दौरान ये स्थिति और गंभीर हो गई क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स लगातार तेज़ी से बढ़े और दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली के अपने पेशेंट्स बढ़े और आसपास के राज्यों से काफ़ी पेशेंट्स आके दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो उसमें अचानक दिल्ली में बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी है ऑक्सीजन की। हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ऑक्सीजन सप्लाई करना केंद्र और राज्य सरकार की मिलकर जिम्मेदारी है। हमने केंद्र सरकार को कई बार लिखा कि दिल्ली के लिए जो 378 मैट्रिक टन का कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ा के 700 मैट्रिक टन कर दिया जाए। हमारी ज़रूरतें यहाँ पहुँच गई हैं, लगभग यहाँ पे पहुँच गई हैं, लेकिन अभी उस दिशा में भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो हम फिर से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना से लड़ाई पिछले 1 साल से पूरे देश ने मिलकर लड़ी है। राज्य सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, केंद्र सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, कोई सोसाइटी, कोई इलाका, कोई कॉलोनी अपने दम पे नहीं लड़ सकती। सबको मिलके लड़ना है और अभी तक सब मिलके ही लड़े हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार अभी तक सहयोग किया है, हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा उसी भावना के साथ, जिसके साथ हमेशा सपोर्ट किया है केंद्र सरकार ने, उसी भावना के साथ दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया जाए। क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में जो करीब अभी 18,000 पेशेंट्स भर्ती हैं, मैं अस्पतालों में गया हूँ, मैं खुद जाके वार्ड्स में मिला हूँ लोगों से। उसमें दिल्ली के भी लोग हैं, यूपी के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, उसमें यहाँ तक कि राजस्थान, उत्तराखंड से आए हुए लोग भी हैं, बहुत सारे, हर अलग अलग नॉर्थ इंडिया के तो कई राज्यों से लोग हैं। सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये बात केवल दिल्ली या दिल्ली के लोगों की नहीं है, बात देश की है। देश कोरोना से लड़ रहा है, तो इसमें किसी एक राज्य को उस तरह से ना रखें और दिल्ली का कोटा बढ़ते हुए पेशेंट्स के हिसाब से बढ़ा दें। ये हमारी विनती है केंद्र सरकार से। जैसे और राज्यों को ऑक्सीजन जा रही है, वैसे ही दिल्ली को भी ऑक्सीजन बढ़ी हुई मिले। पहली बात तो ये है। दूसरी कि जितना कोटा है उस कोटे की ऑक्सीजन को आने में प्रॉब्लम हो रही है। आज फिर से शाम को अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका है। अभी मेरे पास में रिपोर्ट आई है कि कई अस्पतालों में जिनमें दिन में ऑक्सीजन का संकट हो गया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि फरीदाबाद के एक प्लांट से जहाँ से ऑक्सीजन आनी थी, वहाँ पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहाँ से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय कर रहे हैं कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में, दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। तो हमारा केंद्र सरकार से ये भी निवेदन है कि अगर एक बार आपने कोटा फिक्स कर दिया तो वो कोटा मिले भी, वहाँ बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कोई राज्य उसमें दखलंदाजी ना करें आपस में। ये आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने। इसमें भी केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि आज इंटरवीन करने के बाद फिर फरीदाबाद के उस प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन अभी चली है, ये तो चल गई। कल भी इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी। मोदी नगर के पास के एक प्लांट से दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन आनी थी, वो नहीं आई, देर रात तक जब नहीं आई और वहाँ से निकली नहीं, तो हमें फ़ोन करना पड़ा। केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत प्यार के साथ, और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली उसमें मदद भी की। उनकी मदद के बाद फिर मोदी नगर से दिल्ली ऑक्सीजन आई। तो अगर एक एक ट्रक को राज्य सरकार को खोजना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसमें केंद्र सरकार से इंटरवेंशन करानी पड़ेगी, तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर केंद्र सरकार ये भी जिम्मेदारी निभाए कि जिस राज्य को जितना कोटा मिला है, उस राज्य को उतने कोटे की ऑक्सीजन लेने की पूरा अधिकार है। दूसरे राज्य, जिस राज्य में वो फैक्ट्री है, वो राज्य अपना अधिकारी भेज के उसको रोके ना। तो हरियाणा में आज हुआ, कल उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसा कहीं और भी हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, देश भर में इस वक्त संकट चल रहा है, हम समझते हैं, और राज्यों की भी ज़रूरत है। लेकिन एक बार दिल्ली का जितना कोटा केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया, वो कोटा सुनिश्चित कराने में राज्यों के बीच में भी
आपस में खींचतान ना रहे, इसको लेके भी केंद्र सरकार भूमिका निभाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।